पालन करने वाले को क्या, आपने कहा था ना इसलिए तो हमने किया, अब बिगड़ गया तो हम क्या करें। अक्सर करके होता ऐसे ही है, काम बनता है तो हमने किया और बिगड़ गया तो तुम्हारी वजह से। क्या काम अच्छा हो गया, हमने तो किया है, हम ही ने तो किया है, और बिगड़ गया उनकी वजह से बिगड़ गया। सफल हो गए तो हम अपने गीत गाने लगते हैं, और फेल हो गए तो दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। ये मानवीय वृत्ति है। आज्ञा देना आज्ञा पालन से भी कठिनतम तो माना गया है। आज्ञा पालन में केवल पालन करने तक की जवाबदारी है, लेकिन आज्ञा देने में देने की भी जवाबदारी है, और जिसे आज्ञा दी गई है उससे पालन करवाने की भी जवाबदारी है। आज्ञा देने वाला जिसे आज्ञा देता है, आज्ञा देने के बाद में वह पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का भी विचार तो करता है, ख्याल तो करता है, ख्याल करना भी पड़ता है। शास्त्रों में कहा जाता है, न्याय के संदर्भ में कहा जाता है, उपदेश मित्रवत होता है और आदेश शत्रुवत होता है। क्या? उपदेश को मित्रवत कहा और आदेश को शत्रुवत कहा। उपदेश के रूप में कोई बात कही जाती है तो लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, क्या समझ करके सबके लिए कहा है, अब समझ लेना चाहिए। और पर्टिकुलर यदि किसी को कही जाए, हम ही को क्यों कहा, बाकी किसी को नहीं कहा, हम ही को कहा, तो किसी को भी यदि कुछ कहा जाए तो वो सोचता है कि हम ही को कहा। अच्छा, उपदेश दे करके यदि किसी से कराया जाए तो उसको सरलता होती है, आदेश दे करके कराया जाए तो थोड़ी कठिनाई महसूस तो होती है। क्यों? क्योंकि आदेश पालन करने का उसका मन है या नहीं है, जो कहा जा रहा है उतना करने का उसका मन है कि नहीं है। मन है तो बहुत खुशी खुशी बात है, और मान लो मन नहीं है, मन एक जैसा हमेशा थोड़ी होता है, एक जैसा मन हमेशा नहीं होता है, मन बदलता रहता है, तो इसमें बड़ा फर्क है। हम लोगों की साधना पद्धति में दो बातें जुड़ती हैं, एक उपवास और एक अंतराय। एक उपवास और एक अंतराय, दोनों में बड़ा फर्क है। उपवास निर्जल आहार, अंतराय थोड़ा ना थोड़ा तो हो गया, लेकिन कठिन कौन सा है? अंतराय कठिन है, अंतराय कठिन है। उपवास में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है वो बात अलग है, पर जो कुछ भी हो रहा है वो मन से हो रहा है। उपवास में कुछ भी नहीं लिया, ये बात अलग है, लेकिन उपवास हो रहा है तो उसके मन से हो रहा है। अंतराय, अंतराय मन से नहीं होता, अंतराय में मन का कोई काम ही नहीं है। आप तो मन से आहार करने को गए थे, आहार की आवश्यकता महसूस करके गए थे, मन तो आहार करने का था, मन तो था, और जो आपको अनुकूल दिख रहा था वही तो ले रहे थे।
अनुकूलता से लेने का भाव भी था, लेकिन लेने का भाव तुम्हारा था, देने का भाव सामने वाले का था। देने वाला दे करके खुश हो रहा था, लेने वाला भी ये सोच करके कि चलो अनुकूल सामग्री मिल रही है, स्वाध्याय साधना अच्छी चलेगी, दोनों प्रसन्न दिख रहे थे। और बीच में आ गया। अब आ गया तो अब एक दूसरे से क्या कहेंगे? एक दूसरे से क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। बैठ जाओ। एकदम बैठ गए। ऐसा मालूम होता तो थोड़ा पानी और ले लेते, ऐसा मालूम होता तो थोड़ी दवाई और पहले ले लेते, अंतराय आने वाला है तो फिर थोड़ा जो अनुकूल था वो पहले ले लेते, बाद में अंतराय आ जाए तो आ जाए। अरे मालूम तो होता कि अंतराय आ रहा तो हम फिर तैयार हो जाते। तैयार वैयार होने के लिए कोई समय नहीं। अंतराय कोई संकेत दे के थोड़ी आता। अंतराय में अपन कहते ही हैं आ गया, आ, और जब तक तुमको सोचो विचारो तब तक गया। इसका नाम रहस्य है। एक स्पष्ट नहीं हो पाता, मालूम नहीं पड़ पाता और आके चला जाता है। इसका नाम है अंतराय। अंतराय जिसे भी आता है कठिन होता है। गैया के सामने पानी और घास ना जाए तो ना जाए, खड़ी है तो खड़ी रहेगी, आवाज करती रहे तो करती रहे, लेकिन नहीं दिखा तो नहीं दिखा। और मान लो ला करके रख दिया और वह खाने में जुट गई और फिर बीच में उठाओ, देखना आप उस समय की स्थिति उसकी है। क्या करता है? रखने के बाद उठाता है, ऐसा करने लगती वो। उपवास मन पूर्वक होता है, भाव पूर्वक होता है। हम उस मानसिकता में थे, हमारी अनुकूलता हमने सब देख ली, तब उपवास का नियम लिया। अंतराय में अनुकूलता, मौसम, भावना कुछ नहीं देखी जाती, कभी भी आता है, आया और तुमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये अंतराय है। गुरुवर आचार्य श्री के स्वभाव की बात बार बार याद आती है। सन 1982 की बात, नैनागिर की बात है। संघ के अपने दो वरिष्ठ महाराज, वर्तमान में निर्यापक मुनि समय सागर जी और अभी वर्तमान में निर्यापक मुनि नियम सागर जी, चतुर्मास खूब अच्छा चल रहा था। चतुर्दशी जिसको उपवास आदि लेना करते थे, कोई अष्टमी कोई चतुर्दशी, कोई अष्टमी चतुर्दशी दोनों करते रहते थे। तो समय सागर जी महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी उपवास का नियम लेते थे। क्या नियम ले लिया? आहार हो गए, संपन्न हो गया, प्रत्याख्यान के समय आचर्षी को निवेदन, आचर्षी आहार ठीक हो गया, कल चतुर्दशी है और उपवास करेंगे। ऐसा सबको मालूम था कि महाराज जी उपवास लेंगे। और नियम सागर जी महाराज, आचर्षी कल चतुर्दशी है, कल अवमोदरीय करेंगे। अवमोदरीय मतलब जितना भोजन करना उससे थोड़ा कम भोजन, आहार करने जाएंगे पर कम करेंगे। ये अवमोदरीय है। उपवास में तो कोई विकल्प नहीं। तो एक क्रम सबको मालूम था। पर उस दिन ऐसा हुआ कुछ, संग बैठा, निवेदन चल रहा, समय सागर जी महाराज जी ने वही निवेदन किया, आचर्षी कल चतुर्दशी, कल का उपवास। आचर्षी थोड़ी देर रुके, को सोचा और देख करके कहने लगे, ऐसा है कल अवमोदरीय कर लो। महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि हर बार उपवास दे देते, इस बार अवमोदरीय क्यों कह दिया। अब कह दिया तो ठीक है जी आचार्य श्री, पर सोच में पड़ गए, उपवास की जगह अवमोदरीय क्यों दिया। नियम सागर जी सुन करके थोड़े और खुश हो गए, बोले इसलिए तो मैं अवमोदरीय ले रहा हूं। और आचार्य श्री आहार ठीक हुआ, कल चतुर्दशी, कल का अवमोदरीय,
तो आचार्य थोड़ी देर रुके, सोचा और सामने देख करके कहने लगे कल उपवास कर लो। अरे ये क्या मामला भाई, संघ के महाराज जी भी सब थोड़ा देखने लगे, कोई हंसने लगे, आचार्य श्री भी थोड़े हंसने लगे, काय स्वर्ग हो गया। उसके बाद में पूछा आचार्य श्री ऐसा क्यों? तो आचार्य श्री धीरे से कहने लगे इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा का निरोध करना तप है का मतलब ये कि मन बना करके तुम जो करोगे उसमें अनुकूलता रहेगी, और बिना मन के सडन तुरंत में ही जो कह दिया जाएगा वो करने में प्रतिकूलता रहती ही रहती है। और इसी प्रतिकूलता में कुछ करने का नाम तप माना गया है। यद्यपि अनशन और अवमोदरी भी तप हैं, जो अपने मन पूर्वक लिए जाते वो तो तप हैं, लेकिन उस तप से भी बड़ा तप गुरु आज्ञा से यदि कुछ मिले और वैसा हमारे मन में ना हो तो ये और बड़ा तप माना जाता है। उस दिन लगा कि आचार्य श्री वाकई में आचार्य श्री ही हैं जो इस तरीके का भाव भी रखते हैं। आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। अपन आज्ञा लेके फ्री हो जाते हैं, गुरु ने जो कहा बस अपन को करना है, आगे पीछे को सोचना नहीं। एक एक शिष्य शिष्या जाकर के आचार्य श्री हमको क्या करना ऐसा कर लो, आचार्य श्री हमको क्या करना ऐसा कर लो, आचार्य श्री हमको क्या करना ऐसा कर लो। पर इन्होंने तो पूछा, पर वो यदि बता रहे हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा कर लो कहने के पहले वो तुम्हारे बारे में कुछ और भी तो सोचेंगे। इसका स्वास्थ्य कैसा है, प्रकृति जमेगी कि नहीं जमेगी, उस प्रदेश में विहार कराएंगे तो इसका जमेगा कि नहीं जमेगा, आहार पानी जमेगा कि नहीं जमेगा, स्वास्थ्य कैसा है, कितनी बातें सोचने के बाद में फिर उसे आदेश देते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा करो। और उन्होंने कह दिया, ये तो करने में लग गया। वो कह करके भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिसने आज्ञा दी है वह आज्ञा पालन करने वालों का विचार करता ही है। क्यों? क्योंकि कहा है ठीक से पले, कहा है कोई कठिनाई ना हो, कहा है अच्छा होना चाहिए, ये भाव जुड़ा ही रहता है। आज्ञा का देना सरल नहीं है। अपन को लगता है उनका काम तो आज्ञा देने का है, आज्ञा देने का तो है, लेकिन कैसी आज्ञा देना कि नहीं देना, आज्ञा मांगने के बाद भी कई बार आज्ञा नहीं दी जाती। सोच समझ करके विचार करके ही तो आज्ञा देंगे ना। जो भी आया हाँ, जो भी आया हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। यदि तुरंत में कुछ अनुकूलता नहीं दिखती, बाद में बताएंगे, कल बताएंगे, बाद में देखेंगे, उतने में उसकी परीक्षा हो जाती है। लेने वाला ऊपर ऊपर मांग रहा है या अंदर अंदर से मांग रहा है, ऊपर ऊपर से निवेदन कर रहा है कि भावों से अंदर से निवेदन कर रहा है। थोड़ा सा समय टाल दो, दिन दो दिन को उसको आगे बढ़ा दो, अपने आप समझ में आ जाता है। यदि उसकी अंतरंग की भावना होगी तो एक आध दो बार और आएगा, और एक आध दो बार आएगा और उसके बाद कुछ आज्ञा मांगेगा, देंगे तो फिर पालन भी करेगा। तो आज्ञा देने वाले इन सभी बातों पर विचार करते हैं। हाइकू क्या कह रहा है? आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। आज्ञा पालन करना तो सरल है, पर आज्ञा देना बहुत कठिन है।
इसलिए गुरुवर यही अनुभव करते हुए आचार्य पद लेना नहीं चाह रहे थे। क्या कहा? उनको तो अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की आज्ञा मानने में ही आनंद आ रहा था। शिष्य का जीवन निराकुल रहता है, गुरु की आज्ञा मानने में निश्चिंत रहता है। तो वही अनुभव करते हुए, अपने गुरु का भाव समझते हुए भी बार बार नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, इतना बड़ा पद हम स्वीकार कैसे करें, और बार बार टाल रहे थे। ज्ञान सागर जी ने संकेत दिया तो संकेत समझ के विनम्र निवेदन से वहां भी टालना चाहा। श्रेष्ठी वर्ग जो उस परिस्थिति को समझ रहा था, विद्वत वर्ग जो उस परिस्थिति को समझ रहा था, उन्होंने भी प्रेरित किया, तो उन्हें भी नहीं, बहुत बड़ी जवाबदारी है, अभी हमारे लिए समय ज़्यादा नहीं मिला है, ऐसा कह करके विद्वानों को भी टालते रहे, श्रेष्ठियों को भी टालते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि आज्ञा पालन करना सरल है, आसान है और इसमें निश्चिंतता रहती है, पर ऐसे विनम्र समर्पित शिष्य मिलते कहाँ हैं। ज्ञान सागर जी महाराज का कितना बड़ा भव भवांतर का पुण्य रहा होगा, जो आखिरी आखिरी में दीपक बस टिमटिमा रहा है और उस समय एक युवा संपूर्ण परंपरा को जो हजारों वर्षों के लिए आगे बढ़ा देगा, ऐसा मिल गया। सारे जीवन की साधना का फल ज्ञान सागर जी को मिल गया। संपूर्ण जीवन में उन्होंने जो लेखन, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, भावना, तप, त्याग जो भी किया, उसका पूरा निचोड़ विद्याधर के पहुंचने में मिल गया।